नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सोनू और आज हम चंदा मामा की एक कहानी सुनने वाले हैं जिसका शीर्षक है परिवर्तन। अवंती राज्य में विनोद नामक एक युवक राज दरबार के एक छोटे कर्मचारी के पद पर नियुक्त हुआ। उसका पिता राज दरबार में नौकरी करते मर गया था, इसलिए विनोद को वह नौकरी प्राप्त हुई। कई दिन तक विनोद ने शादी नहीं की। इसका कारण यह था कि वह बड़ी नौकरी पाकर अपनी होने वाली पत्नी की दृष्टि में बड़ा आदमी कहलाना चाहता था, मगर बराबर अपनी माँ के जोर देने पर विनोद ने आखिर शादी करने को मान लिया। एक गरीब किसान की बेटी चंद्रा उसकी पत्नी बनी। वह खूबसूरत और सुशीला भी थी। वह किफ़ायत तो रखती थी, साथ में दूसरों की खातिर करना भी अच्छी तरह से जानती थी। वह अपनी पति और सास के साथ विनयपूर्ण व्यवहार भी करती थी, पर विनोद अपनी पत्नी की नज़र में ऊंचा व्यक्ति कहलाने के ख्याल से आंख मूंद कर खर्च कर देता था। पैसे पानी की तरह बहाकर कर्जदार बना। चंद्रा अपने पति की कमाई से भली भांति परिचित थी, लेकिन वह कभी अपने पति को इस बात की याद दिलाती ना थी कि हम संपन्न नहीं हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च कम करने की बराबर सलाह देती रही। विनोद किफ़ायत करना अपने लिए अपमान की बात मानता था, इसलिए वह अपनी पत्नी से कहा करता था, हमें ऐसी कंजूसी दिखाने की क्या ज़रूरत है, अपने ओहदे के अनुकूल हमें खर्च करना ही होगा। जब कर्जदार बराबर उसे कर्ज चुकाने का तकाजा देने लगे, तब उसने एक अच्छी नौकरी पाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई। एक बार विनोद का मामा अपनी बहन व भांजे को देखने आया। वह राज दरबार में बड़े पद पर थे। विनोद ने सोचा कि अगर वे चाहें तो उसे अच्छी नौकरी दिला सकते हैं। इस ख्याल से उसने उनके सामने अपनी समस्या रखी। विनोद के मुंह से ये बातें सुन उसके मामा आश्चर्य में आ गए, क्योंकि विनोद उस वक्त जो नौकरी कर रहा था वह कोई खराब ना थी, उसकी योग्यताओं से कहीं ऊंची थी। अलावा इसके विनोद की आमदनी उसके परिवार के खर्च के लिए पर्याप्त थी। चाहे तो वह उसमें से थोड़ा बहुत बचा भी सकता था। साथ में वह अपनी नौकरी में दक्षता दिखावे तो वह ऊंचे पद पर भी जा सकता था। इन सब बातों की जानकारी रखने वाले विनोद के मामा अपने भांजे की इस बेवकूफ़ी पर रहम खाकर बोले, देखो विनोद, तुम्हें सबसे पहले अपनी नौकरी के प्रति विश्वास और आदर होना चाहिए, तभी तुम उस नौकरी में चमक सकते हो। ऊंचे अधिकारी अगर तुम्हारी प्रतिभा को पहचान लें तो तुम्हारा भला होगा, इसलिए तुम अपनी आमदनी से संतुष्ट होना सीख लो। विनोद को अपने मामा की ये बातें अच्छी न लगी। उसके मन में यह गलत फहमी हो गई कि उसके मामा मदद देने से बचने के लिए यूं बहाना बना रहे हैं। विनोद की मन की यह बात उसके मामा ने भी भांप ली। उन्होंने विनोद से पूछा, सुनो बेटा, यह बताओ किस तरह की नौकरी तुम करना चाहते हो। विनोद को लगा कि उसके भीतर नई स्फूर्ति आ गई है। उसने कहा, अगर मुझे कोषाध्यक्ष या मंडल के अधिकारी का पद मिल जाए तो ओहदे के साथ अच्छी आमदनी भी हाथ लग सकती है। अपने भांजे की यह महत्वाकांक्षा देख उन्होंने हंसी के साथ क्रोध भी आया। वे बोले, अच्छी बात है, कोषाध्यक्ष मेरे परिचित हैं, कल तुम मेरे साथ चलो, मैं उनके द्वारा तुम्हें अच्छी नौकरी दिलाने की कोशिश करूँगा। दूसरे दिन विनोद अपने मामा के साथ राजधानी के लिए चल पड़ा। दोनों कोषाध्यक्ष के घर पहुँचे। कोषाध्यक्ष से एकांत में बात करने के बाद मामा ने उनके साथ विनोद का परिचय कराया। कोषाध्यक्ष ने विनोद को एड़ी से चोटी तक परख कर कहा, उसकी नौकरी का हाल जान लिया। तब वे बोले, तुम्हारा विचार वाकई अच्छा है, लेकिन जैसे तुम समझते हो
वैसे यह कोषाध्यक्ष पद सुखदायक नहीं है। यह तो तलवार की धार पर चलने के बराबर का है। इसमें धन के साथ संबंध है। इसमें थोड़ा भी अंतर आ गया तो दंड भोगना पड़ेगा। इस पद को संभालने के लिए बुद्धिमत्ता के साथ साहस और अनुभव की भी जरूरत है। पर विनोद को ये बातें अच्छी ना लगी। कोषाध्यक्ष ने आगे यूं बताया, कोषाध्यक्ष का यह पद मुझे अचानक एक ही साथ नहीं मिला। इस पद पर आने के पहले मैंने दरबार में घंटी बजाई, बाद को द्वारपाल बना, फिर दुर्ग के पहरेदारों में से एक नियुक्त हुआ। इसके बाद कोषागार का रक्षक बना। राजा ने कई बार मेरी कठिन परीक्षाएं ली। उनमें सफल होने के बाद उन्होंने मुझे यह पद दे दिया है। कई सीढ़ियां पार किए बिना क्या हम ऊपरी मंजिल पर पहुंच सकते हैं? विनोद को यह सारी बातें अनावश्यक लगी। उसके चेहरे के बदलते रंग को मामा देख रहे थे। तब कोषाध्यक्ष से विदा लेकर दोनों चल पड़े। रास्ते पे मामा ने विनोद को समझाया, बेटा उनकी बातों पर तुम ध्यान न दो। मंडल के अधिकारी भी मेरे दोस्त हैं, हम उनसे भी मिल लें। ये बातें सुनने पर विनोद के मन में फिर से आशा जागी। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में उन्हें 10 युवक मिले। विनोद के मामा ने उन्हें रोककर पूछा, बेटे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उनमें से एक ने जवाब दिया, हम लोग बेकार शिक्षित व्यक्ति हैं। हमारी अक्लमंदी और शिक्षा हमारे पेट भरने का साधन ना बनी। राजधानी में भी हमारी शिक्षा को जब मान्यता ना मिली तो हम वहाँ क्यों रहें? इसलिए देहातों में जाकर हम लोग खेती बाड़ी करके अपने पेट भरना चाहते हैं। यूँ बताकर वे लोग आगे बढ़ गए। ये बातें सुनने पर विनोद के मन में अचानक कोई परिवर्तन हुआ। उसके सारे भ्रम एक साथ ही दूर हो गए। विनोद के मामा बोले, देखो बेटा, मंडल के अधिकारी का घर समीप आ गया है, चलो हम उनसे मिल लेंगे। मामा जी, अब किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं। मेरी यह जो नौकरी है इसी से मैं संतुष्ट हूँ। अपनी शक्ति भर मेहनत करके ईमानदारी के साथ मैं ऊंचे पद पाने की कोशिश करूँगा। मैंने नाहक आपको कष्ट दिया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, विनोद ने कहा। विनोद की ये बातें सुन मामा मन ही मन हंस पड़े। धन्यवाद मित्रों।